तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम आज बात करेंगे कि क्या कोई शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में अब भारत के राष्ट्रपति का 2 बार से ज्यादा चुने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है और प्रधानमंत्री भी वो कितनी भी बार चुना जा सकता है। और सांसदों के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि लोग 10-10 टर्म तक सांसद रहते हैं, 5-5 टर्म तक सांसद रहते हैं, 7-7 टर्म तक सांसद रहते हैं। तो क्या हमें भी अमेरिका जैसा रूल फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कौन सा शख्स जो 4 टर्म से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है, क्या है उसके पीछे की कहानी, उसको हम समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है 2 कार्यकाल से ज्यादा पूरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि वहां पे जो एक टर्म का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है राष्ट्रपति के लिए। तो इस हिसाब से वो 8 साल से ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति नहीं रह सकता, मतलब 2 टर्म तक ही अपना राष्ट्रपति पद वो संभाल सकता है। जैसे कि पिछली बार अगर हम देखें, बराक ओबामा ने 2 टर्म राष्ट्रपति के रूप में वहां पर पद संभाला था, तो उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इस बार भी अगर ट्रंप डोनाल्ड राष्ट्रपति वहां पर बन जाते तो इसके बाद वो तीसरी टर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में देखेंगे कि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्होंने 2 टर्म के बाद रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद एक अनौपचारिक नियम जैसा ये बन गया था और 31 राष्ट्रपति इसका पालन करते रहे। उसके बाद आते 1932 में बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुनकर आते और 1936 में दूसरी बार वो राष्ट्रपति चुनते और तीसरी बार, जब उस समय क्या है अमेरिका में डिप्रेशन चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वजह से 1936 के बाद 40 में तीसरी टर्म का बनते हैं और 1944 में भी ये राष्ट्रपति बनते हैं। बट 12 अप्रैल 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये राष्ट्रपति से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अमेरिका में एक सिस्टम आता है जिसके बाद ये तय कर लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो 1946 में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी होती है। 1947 में होवर कमीशन की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसमें कोई शख्स 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है और नए नेता और विचारधाराएं सामने आती है। तो इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो 2 बार से ज्यादा तीसरी टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होता है। हालांकि अगर आपका किसी कार्यकाल हालांकि अगर आप राष्ट्रपति के रूप में मिड टर्म से ही हट जाते हैं, मतलब आपका कार्यकाल 2 साल से कम रहता है, तो फिर आप तीसरी बार के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये अमेरिका में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। तो क्या हमें भी अमेरिका जैसा सिस्टम हमारे कंट्री में लाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि अमेरिका का बेटर है कि या हमारे यहाँ का बेटर है। धन्यवाद।